Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी कंसेप्चुअल पार्ट ही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें भी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ बाई चांस कोई भी एक गुड है जिसका एक बहुत क्लोज वाला अल्टरनेट है, क्या क्लोज अल्टरनेट, जैसे जैसे हम बात करते हैं क्या, हम पेप्सी की बात करते हैं। आप पेप्सी पीते हो, अगर आपको पेप्सी ना भी मिले तो आप क्या बोलोगे, हाँ चलो कोई बात नहीं मैं कोका कोला पी लेता हूँ। कोका कोला ना भी मिला, बोलो मैं थम्स अप पी लेता हूँ। ठीक है, ये सबके एक दूसरे के काफी क्लोज अल्टरनेटिव है। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कौन से गुड से, सब्स्टिट्यूट गुड। कि मतलब अगर हमें एक नहीं मिल रहा है तो हम उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके हम कोई दूसरा गुड यूज कर सकते हैं। नाम ही आपको बता रहा है सब्स्टिट्यूट गुड। और कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज टूगेदर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखना क्या कि कोई भी दो ऐसे गुड हैं जिनको हम साथ में यूज करते हैं, अकेले अकेले यूज नहीं करते, साथ में यूज करना पड़ता है, उसको हम कौन से कहते हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स। देखो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उसके साथ आपको पता चलता जाएगा। देखो नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, टी एंड शुगर। जब भी आप चाय पीते हो उसमें शुगर डाल के ही पीते हो। ठीक है, अगर आप चाय खरीद रहे हो तो आपको साथ में शुगर खरीदनी पड़ेगी। कार पेट्रोल के बिना नहीं चलेगी या डीजल के बिना नहीं चलेगी, क्योंकि फ्यूल के बिना कार नहीं चलती है। तो अगर आपने कार ली है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूल भी खरीदना पड़ेगा। इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ यूज करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, एक की जगह आप दूसरा यूज करते हो, और कंप्लीमेंट्री में क्या हो गया कि जब आप दोनों को इकट्ठे यूज करते हो। देखो, अब इनकी डिमांड क्या होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव कम्पिटिटिव डिमांड और कंप्लीमेंट्री गुड की होती है जॉइंट डिमांड। कम्पिटिटिव क्यों, ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन किसके बीच चल रहा है, पेप्सी और कोका कोला के बीच। क्यों, क्यों अगर पेप्सी की तरफ अगर लोग शिफ्ट करेंगे तो लोगों के पास कोका कोला नहीं खरीद रहे, तो कोका कोला का ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, घाटा होना शुरू हो जाएगा, उनको कमी आनी शुरू हो जाएगी, उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, कंपिटिटिव डिमांड है। लेकिन जो हमारी कंप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो जॉइंट डिमांड होती है, क्योंकि उनको हमको दोनों खरीदने पड़ते हैं। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन। ये आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनके बीच रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव गुड्स। क्यों, क्योंकि अभी मैंने क्या किया, पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली ना क्या होगा, मैं कोका कोला पीना शुरू कर दूंगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास क्या है 20 रुपीज़, और मैं 20 रुपीज़ की क्या खरीदता हूँ, हर बार पेप्सी खरीदता हूँ, तो अगर पेप्सी क्या कर देगा, प्राइस इंक्रीज करके 25 कर देगा अपना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है मेरे पास 20 रुपीज़ अभी भी है, तो मुझे पेप्सी नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, कोका कोला अभी भी 20 रुपीज़ की है, तो मैं क्या कर दूंगा, कोका कोला की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट हमारे पास है। अगर प्राइस जैसे ही इंक्रीज होगा मैं शिफ्ट कर दूंगा, कोका कोला पीना शुरू कर दूंगा। तो क्या हुआ, ये एक पॉजिटिव रिलेशन है। क्यों, क्योंकि अगर आपको एक जगह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, आप दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हो। एट द सेम टाइम अगर पेप्सी का प्राइस, मैं पेप्सी पहले पेप्सी पीता था 20 की, पेप्सी का प्राइस सेम रहा, 20 ही रहा, कुछ चेंज नहीं आया। बट कोका कोला का पहले प्राइस कितना होता था, 20 रुपीज़, उसका 15 हो गया, मैं ऑटोमेटिकली शिफ्ट किस तरफ कर दूंगा, कोका कोला की तरफ। क्यों, क्योंकि जब मुझे दोनों प्रोडक्ट सेम सेटिस्फैक्शन में दे रहे हैं तो मुझे जो सस्ता मिलेगा मैं वही यूज करूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है। उस गुड्स को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड। लेकिन जो प्राइस होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स का, वो क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों होती है, 2 मिनट के मान लेते हैं हम क्या, आपने क्या लिया, कार ली है, ठीक है, और पेट्रोल कर लेते हैं। ये दो चीजें एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि कार और पेट्रोल आपको एक साथ चलाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं क्या कि कार का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो जैसे ही कार का प्राइस इंक्रीज होगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पेट्रोल की डिमांड नीचे आ जाएगी। ये कैसे होगा, क्योंकि कार का प्राइस इंक्रीज हो गया तो कम लोग कार खरीदेंगे, और जब लोग कम कार खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम अपोजिट हो रहा है, लोगों के पास, लोगों ने देखा क्या कि हाँ मैं कार लेना चाहता हूँ, कार का बिल्कुल सेम प्राइस है, बट हमने देखा कि अचानक क्या हुआ, 100 रुपीज से जम करके पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया, 150 रुपीज।
तो कोई भी इंसान होगा ना, वो बोलेगा कि देखो यार, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं क्या करूँ कि 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ का पर लीटर में क्या करूँ, पेट्रोल यूज़ करता रहूँ अपनी कार में। तो वो क्या कर देगा, कार की डिमांड ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार की डिमांड नीचे आ जाएगी। तो ये कौन से गुड हो गए, कंप्लीमेंट्री गुड्स, जिसमें एक का प्राइस इंक्रीज होने से दूसरी की भी क्या हो जाती है। अगर कार का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इसकी डिमांड तो कम होगी होगी कार की, बट साथ ही साथ पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर इसकी डिमांड इंक्रीज होगी तभी जाके इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, और वो किस केस में होगा, अगर इन दोनों में से किसी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है। कंप्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, चाय और कॉफ़ी। अगर आपको टी नहीं मिल रही है, अगर बोलेंगे 10 रुपए की चाय है और 20 रुपीज़ की कॉफ़ी है, तो आप बोलोगे हाँ भाई ठीक है। जब तक बहुत ज़्यादा आपका प्रेफरेंस नहीं है, आप क्या बोलोगे, हाँ भाई 10 रुपए की चाय पी लेते हैं, सेम इफेक्ट देती है, सेम ठीक है, तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कॉफ़ी पीने की, तो आप किस में शिफ्ट करोगे, टी में। तो कॉफ़ी की डिमांड कम होगी। अगर आपको कोक मिल रहा है सस्ते में कोक मिल रहा है, आप कोक पी लोगे और बोलोगे पेप्सी नहीं पीनी, पेप्सी की डिमांड कम होगी। बट अगर चाय की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो शुगर की भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। कार की डिमांड कम होती है तो पेट्रोल की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूट गुड और कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब मैं आपको क्या करता हूँ, वो जो लास्ट टाइम मैंने आपको डिमांड वाला पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। जब भी क्या होगा, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड राइजेस, तो हमारी डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या हो गया कि यहाँ पे हम लिखते हैं 1 मैगी, 2 मैगी के पैकेट और 3 मैगी के पैकेट। यहाँ पे हम लिखते हैं 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ और 30 रुपीज़। देखो ये 50 में सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आपका मैथमेटिकल जो हमारी कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाती है, पर मैं लिखना यहाँ पे 20 ही चाहता हूँ, पर आप वैसे लेके चलो। 10 रुपए का आपको कितना मिल रहा है एक पैकेट, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, सॉरी, अगर आपको, आपके पास टोटल 30 रुपए, तो 10 रुपए के हिसाब से आप कितनी मैगी के पैकेट खरीद सकते हो, 3। ओके। अगर आपके पास 30 रुपीज़ है, अगर आपको 2 पैकेट खरीदने, तो आप कितने खरीद सकते हो, 15 रुपीज़ के। अगर 15 रुपीज़ है उसका प्राइस 2। और अगर हमारे पास 30 रुपीज़ हैं, तो हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्राइस ले पाएंगे, सिर्फ एक। ये कौन सी बन रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रही है, डिमांड कर्व। अब इन्होंने क्या कहा है कि प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड राइजेस। सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब क्या, कि हम मैगी खा रहे थे ये, पर कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना जिनकी कुछ और प्रेफरेंस होगी किसी और टाइप के नूडल्स की। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई दूसरा खाता है yippee। ठीक है, जैसे ही yippee का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। yippee का प्राइस ही पहले 10 रुपए था, मैगी का भी 10 रुपीज था, लेकिन yippee का जैसे ही कितना हुआ, 15 रुपीज। मैगी ने कुछ नहीं किया, मैगी सेम ही है, लेकिन yippee ने क्या किया, 15 रुपीज। तो जितने लोग yippee खाते थे वो भी कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, मैगी के पास। ठीक है, आपके पास 30 रुपए तो है, आप इतना ले ही रहे हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस सब्सिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, आप क्या करते हो, वो ज़्यादा क्वांटिटी में लोग क्या करना शुरू करते हैं, उससे छूट के दूसरे वाले गुड में तरफ आ जाते हैं। जो जीपी वाले हैं वो भी छोड़ के मैगी की तरफ आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो अब क्या हुआ कि अगर कुछ लोग, आपने क्या कर दिया, कुछ लोग के छोड़ दो, आप देख लो क्या आपके पास टोटल 60 रुपीज़ होते थे, 30 रुपीज़ क्या मैगी खाते थे, 30 रुपीज़ क्या बीपी खाते थे। आप 30 रुपीज़ की मैगी तो खा रहे हो, उसका सेम प्राइस 10 रुपये ही चल रहा है, और बाकी 30 की आप जीपी खाते थे। जीपी का प्राइस जैसे ही 15 रुपीज़ हुआ, आपने बोला छोड़ो जीपी यार, मैं पूरी 60 की क्या खाऊंगा, मैगी। अब आपके पास 60 रुपीज़ डिस्पोजल में, जब आपके पास 60 रुपीज़ डिस्पोजल में होंगे, तो आप क्या करोगे। अब आपके पास 60 रुपीज़ डिस्पोजल में, अगर 10 रुपये की मैगी मिल रही है ना, तो आप कितनी मैगी ले सकते हो, 6, क्योंकि आपके पास 60 रुपीज़ है। ठीक है, अगर 15 रुपये की मिल रही है, आप कितनी खा सकते हो, 4। अगर 30 रुपीज़ की मिल रही है, तो आप कितनी खा सकते हो, 2। देखो, ये जो डिमांड कर्व है, ये राइट की तरफ शिफ्ट हुई या नहीं हुई, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड के इफेक्ट। अब क्या हो गया, प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स जब फॉल करता है, तो आप क्या करोगे, जब प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड फॉल करता है, तो आप क्या करते हो, ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हो। कैसे, आप पहले चाय पीते थे,
ठीक है, इसको हटा देते हैं। आप पहले चाय पीते थे, टी कितने की लाते थे आप? 40 रुपीज़ की। और आप शुगर कितनी लाते थे? 60 रुपीज़ की। तो आपके पास टोटल कितने रुपीज़ होते हैं? 100 रुपीज़ होते थे। जब आपके पास एक पैकेट आता था 10 रुपये का, तो आप कितने, अगर मान लेते 10 रुपीज़ का पैकेट है किसका, टी का, तो आप कितने ले सकते हो टी के पैकेट? अगर आपके पास, आपने सिर्फ टी के लिए कितने रखे हुए हैं? 40 रुपीज़, क्योंकि 60 रुपीज़ की तो आती ही आती है शुगर, इसको हम 2 मिनट में साइड रख देते हैं। लेकिन टी के लिए आपने कितने पैसे रखे हुए बचे हुए? 40 रुपीज़। और 10 रुपये का पैकेट है तो आपके पास कितने आएंगे? 4 पैकेट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर अचानक मान लेते हैं कि उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, अब वो कितने की हो गया? 20 रुपीज़ का एक पैकेट हो गया। तो 20 रुपीज़ का पैकेट हो गया, तो हमें कितने मिलेंगे? हमारे पास टोटल 40 रुपीज़ है, टोटल हमें मिलेंगे कितने? 2 पैकेट। ठीक है, और अगर 40 रुपीज़ का ही पैकेट हो गया तो हमें कितना मिलेगा? सिर्फ एक पैकेट, क्योंकि हमारे पास कितने। तो ये इस तरीके से क्या बनता है? डिमांड कर्व। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इस टाइप की बनेगी हमारी। अब अचानक क्या हुआ कि जो इसका कंप्लीमेंट्री गुड था, क्यों? क्योंकि शुगर टी क्या क्या कंप्लीमेंट्री गुड है, तो हमने क्या कर दिया कि जैसे इसका प्राइस कम हुआ, शुगर का कितना हो गया? 40 रुपीज़ हो गया। जो हमारे पास 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच रहे हैं, हम क्या करेंगे? उसकी चाय खरीदना शुरू कर देंगे। तो अब हमारे डिस्पोजल में कितना रुपीज़ है हमारे पास? 60 रुपीज़ है, किसके लिए? टी के लिए। जब हमारे पास 60 रुपीज़ टी के लिए हैं, तो अगर अब 10 रुपये का पैकेट मिल रहा है तो हम कितने पैकेट खरीद सकते हैं? 6 पैकेट। अगर अब 20 रुपये का पैकेट मिल रहा है तो अब हम कितने खरीद सकते हैं? 3 पैकेट। ठीक है, और अगर अब 40 का मिल रहा है तो हम 1.5 पैकेट खरीद सकते हैं कम से कम। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ उसको। ये दूसरी हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनी। अभी भी राइट तरफ शिफ्ट किया कि नहीं किया उसने? बिल्कुल किया। इसे हम क्या कहते हैं कि जब ना प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है? कम हो जाता है, तो वो क्या करता है? राइट से शिफ्ट करता है। और उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे 40 की जगह शुगर का, जो पहले 60 रुपीज़ था इसका प्राइस, 60 की जगह अगर इसका प्राइस 80 हो गया, तो हमारे पास टी के लिए और कितने बचेंगे? सिर्फ 20 रुपीज़। तो उस टाइम वो कहाँ पे शिफ्ट करेगी? लेफ्ट साइड। तब राइट साइड नहीं शिफ्ट करेगी, तब लेफ्ट साइड करेगी। तो ये वो चीज़ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड राइजेस। वैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है कि जब एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कम हो रहा है मैगी का, आप मैगी खाते थे रोज, और मैगी का सब्स्टिट्यूट क्या था? जीपी। जैसे ही मैगी का प्राइस के, सॉरी, जीपी का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, तो आपने मैगी को छोड़ देना, तो आप शिफ्ट की तरफ करके चले जाओगे जीपी की तरफ, तो ऑटोमेटिकली वो कौन सी बन जाएगी? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये मोमेंट होती है कि जब भी हमारी डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब करेगी और राइट वर्ड शिफ्ट कब करेगी। ये आप क्या कर सकते हो? एक छोटा सा एक ग्राफ बना सकते हो, वहाँ पर बैठ के अगर आपको क्वेश्चन आता है तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका कंप्लीमेंट्री गुड में राइट वर्ड शिफ्ट करता है, जस्ट सॉरी, सब्स्टिट्यूट गुड में करता है। तो ये हमारे क्या थे? सब्स्टिट्यूट गुड और कंप्लीमेंट्री गुड। तो आप, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम भी आपको ये 2 वर्ड याद रखने पड़ेंगे कि कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं और सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस सेशन में हम सिर्फ क्या रखते हैं कि कंप्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हमने क्या पढ़ना है? सप्लाई के बारे में, क्योंकि हमने डिमांड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।